इस बाल लीला धाम में हम लोग उनकी श्रद्धांजलि के अवसर पर सब एकत्रित हुए। हम आपको बता दें, चौधरी योगेंद्र सिंह यहाँ बैठे हैं, बहुत से लोग बैठे हैं। इस आश्रम में बहुत लोगों को हमने यहाँ प्रभारी बनाया। हम लोग चाहते थे और लोग बने रहे, और महाराज जी बार बार कहेंगे रामकृष्ण तुम्ही को यहाँ रुक कर रहना पड़ेगा। और लगभग मैं समझता हूँ कि 40-42 साल हमको इस आश्रम में हो गए। कितने आए कितने वो हुए, और हमको भले ही बड़े बड़े स्थानों पर रहना पड़ा, परंतु जितना हमारा प्रेम इस स्थान पर रहा है और इस क्षेत्र की जनता ने जो हम लोगों को प्रेम दिया है, उसका कारण है कि हम लोग दुनिया के लोगों की परवाह नहीं करते, और जब इस क्षेत्र का मामला आता है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ की पहल करते हैं। ये स्थान वो है, महाराज श्री हमसे कहा करते थे कि रामकृष्ण, जब हम जाते थे नहाने के लिए तो ऐसा लगता है कि वहाँ वृंदावन में यमुना की छटा है। महाराज जी हमसे कई चीज़ें महाराज जी से हम लोग नहीं कह सकते। महाराज जी बोले यहाँ तुम रामकृष्ण नाव की व्यवस्था कर दो। अब आप लोग जानते हैं कि आजकल उछलता का जमाना है, अपन नाव रख दें, कोई खेला खाली करे, कोई डूब जाए तो अच्छा काम तो नहीं, 2.5 लाइन पेपर में आ जाएंगे। तो ये ऐसा हो गया। तो महाराज जी से मैंने कहा महाराज जी रह पाते नहीं हम लोग। महाराज जी की बड़ी तवन्ना थी कि हाँ ये होना चाहिए। सबसे पहले की बात यह है कि जो परमहंसी गंगाश्रम में निर्माण हुआ, सबसे पहले महाराज जी की भावना ये थी, ये परमहंसी गंगा आश्रम नहीं बनने वाला। हुआ है कि टिमरान साहब थे जिन्होंने इस जगह हम लोगों को दी, जिन्होंने राम मंदिर बनाया और जिनके कुटी बनाई थी। और हम लोग भी जो मंदिर बन गया है, पर हम लोग उसमें जो पत्थर रहेगा उसमें लिखाया जाएगा टिमरान साहब द्वारा प्रदत्त मंदिर का नवीनीकरण। ऐसा नहीं कि जिनने किया नहीं, उनका ऐतिहासिक नाम रहेगा। जो नई कुटी बनेगी उसमें भी उनका नाम उल्लेख किया जाएगा, जिससे लगे कि भाई ये कौन लोग थे जिन्होंने इसको दिया है। तो कहते हैं कि टिमरान साहब आखेट खेलते थे। जब वो मचान पर बैठे, उनको ये बात ठाकुर बलराज सिंह जी ने बताई थी। कहते हैं कि जब वैसे बैठे, जैसे ही वो सर्च लाइट लगाएं और जैसे ही बंदूक को साधें तो देखें कि शेर जो है नदी में पानी पी रहा है और कोई नन्ही सी अवस्था का बालक ध्यान अवस्था, तो तुरंत वो कहना उसको कोई अनहोनी न हो जाए, बंदूक रख देते। 2-3 दिन ऐसी घटना घटी, दिन में खोजे महाराज जी मिले ना। एक दिन गांव के बहुत से लोगों को उन्होंने साथ में लिया, कहा महाराज जी खोजना चाहिए। कहते दोपहर का वक्त है, महाराज जी गुफा से निकल के नदी में पानी पीने की ओर जा रहे थे और उनको मिल गए। उन्होंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी पेशवाओं की जगह आप चलें। महाराज जी ने कहा कि देखिए ऐसा है, हम साधु संतों के लिए ईश्वर की यही व्यवस्था, उपयुक्त हमें यही आना है। जब उन्होंने बहुत आग्रह कहा तो उन्होंने कहा कि आप तो हिंसा करते हैं। कहते उसी समय टिमरान साहब ने अपनी बंदूक रख दी और कहा कि हम आज से सबका बंद कर देंगे। उन्होंने कुटी बनाई और वो सब छोड़ छाड़ के यहाँ रह गए। बात ये थी कि वो संसारी आदमी सब कुछ छोड़ के यहाँ लग गए। फिर उनको लगा महाराज जी की छोटी उम्र थी, उनके लड़कों के बल का बराबर की उम्र रही, तो महाराज की इच्छा नहीं थी। परंतु स्वामी कृपात्री जी महाराज उनके बड़े भाई थे, स्वयं ब्रह्मानंद जी महाराज के शिष्य थे। तो कृपात्री जी की कभी बात महाराज जी काटते नहीं। तो रामराज्य परिषद का गठन हुआ, तो कृपात्री जी महाराज के कहने से महाराज जी रामराज्य परिषद का कार्य करने लगे। तो उनको लगा कि देखो हमें तो सब कुछ छुड़ा के जंगल में बिठा दिया और इस आदमी तो हमारे ही लड़कों को हमारे खिलाफ में ले जाते हैं राम राज्य का प्रचार करने के लिए। तो उनको ऐसा लगा, तो साधु उन्होंने ठीक है, तो उन्होंने भी अपनी नज़र बदल दी और चले गए परमहंस होने। और टिमरान साहब की इतनी निष्ठा थी कि अंत में उन्होंने उड़ीसा का 5 एकड़ खेत, ये जो 12, 14, 15 एकड़ का एक पत्थर वाला पूरा जो एरिया है ये, और कुटी और मंदिर उन्होंने महाराज जी को अर्पित किया। और उनकी अगाध निष्ठा थी। कितने बार उन्होंने अपने जीवन काल में यहाँ रासलीलाएँ बुलाई, बड़े बड़े फंक्शन कराए,
जब तक उनके लड़के रहे, चाहे सबल सिंह जी हों, चाहे वो बलराज सिंह जी हों, और चाहे भोला जी जो है, उनके पिताजी को तो हमने देखा नहीं, भोला जी, और जैसे आज कुमार साहब हैं, कुमार साहब का तो हर सोमवार यहाँ नियम है। तो और उस परिवार के जो लोग हैं, और भी जो लोग हैं, वो नियम से इस स्थान की सेवा कर रहे हैं। ये पूरा क्षेत्र जो है, आप समझिए इतना